नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के आए हाल ही के एक जजमेंट पर आधारित है। 125 सीआरपीसी पर आया हुआ ये हाल ही का जजमेंट है, जिसमें कुछ नए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जैसा कि बहुत आम बात है, पति पत्नी के बीच में मतभेद विवाद होते ही जब पत्नियां अलग रहने लगती हैं तो पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर कुछ मामले दर्ज होते हैं, कुछ मामले सच भी होते हैं। इसके बाद पत्नी की सबसे पहले जो है मांग होती है मेंटेनेंस की, भरण पोषण की, जो पति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने आप को मेंटेनेंस देने से बचा पाए। यहाँ तक कि अर्निंग वाइफ, हाईली क्वालिफाइड वाइफ को भी मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है। इस मामले में भी शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी का विवाद हुआ, दोनों अलग रहने लगे। अलग रहते हुए पत्नी ने पति के खिलाफ 498 डीवी एक्ट के साथ अन्य सेक्शन में मामले दर्ज करा दिए और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। कुछ समय पश्चात पति ने सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराया। सेक्शन 9 का फैसला पति के हक में हो गया। उसके बाद भी पत्नी उसके साथ रहने नहीं आई। पत्नी का ये कहना था कि उसके साथ प्रताड़ना, हिंसा होती है, इसलिए वो उनके साथ जाकर रहना नहीं चाहती, समझौता नहीं करना चाहती और पत्नी अलग ही रहती रही। उसके बाद लोअर कोर्ट से पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश भी हो गया। पति ने मेंटेनेंस के आदेश को चैलेंज किया, मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मेंटेनेंस ना देने का आदेश दिया। उसके बाद पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तर्क और तथ्यों को देखते हुए बहुत ही तर्कपूर्ण निर्देश देते हुए फैसला सुनाया, जो इस जजमेंट के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है या लोग ऐसा समझते हैं कि अगर सेक्शन 9 का फैसला उनके हक में हो गया है, पति लोगों के हक में है, तो वो पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाएंगे। कुछ मामलों में ऐसा होता भी है कि अगर सेक्शन 9 का आदेश हुआ है, पत्नी बेवजह अलग रह रही है, सेक्शन 9 पति के हक में हुआ, फिर भी वो वापस नहीं रहने आई, साथ नहीं रहना चाहती है, तो कोर्ट ये कहता है कि इसका मतलब तुम्हारा मकसद शादी करने से सिर्फ मेंटेनेंस लेना ही था, तुम घर बसाना नहीं चाहती, साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन वो तब होता है जब बेवजह पत्नी घर छोड़कर अलग रह रही हो। इस मामले में पत्नी का कहना था प्रताड़ना हो रही है उसके साथ, इसीलिए वो उस घर में नहीं रहना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 का आदेश अगर पति के हक में हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं रह जाता है, वो इस अधिकार को खो देती है या उसे मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा नहीं दिया जाएगा। ऐसा इस तरह का निर्देश देते हुए, टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। न्यायमूर्ति संजय कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए ये कहा कि हमें ये देखना होता है कि पत्नी के घर छोड़कर जाने की, अलग रहने की वजह क्या है। क्या वो बेवजह अलग रह रही है या उसके अलग रहने की कोई वजह है? इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट को देना होगा। ये नहीं है कि पत्नी के साथ प्रताड़ना हो रही है, हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं ससुराल वाले, उसके बाद भी कोर्ट आदेशित अगर कर देगा एक तरफा फैसला सेक्शन 9 का पति के हक में, तो उसे मजबूर किया जाएगा कि वो ससुराल में जाकर रहे, पति के साथ रहे। इस मामले में पत्नी का कहना था कि उसके साथ वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, जिस वजह से वो उसे मानसिक प्रताड़ना पहुंचाई जा रही है, जिस वजह से उसने घर छोड़ा है, वहां नहीं रहना चाहती है। और इसी वजह के चलते पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट में हुआ कि पत्नी के अलग रहने की वजह है, बेवजह पत्नी अलग नहीं रह रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी के घर लौटने वापस आने से मना करने के पीछे हर केस में अलग अलग तथ्य होते हैं और उसको समझते हुए ही कोर्ट मेंटेनेंस के आदेश को निर्धारित करे। सेक्शन 9 के मामले से उसे बांधा नहीं जा सकता है कि सेक्शन 9 का आदेश हो गया है पति के हक में, इसीलिए पत्नी के 125 में आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से दो अलग अलग केसों को एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। दो अलग अलग केस हैं और दोनों की अपनी अलग प्रक्रिया है, नियम और शर्तें हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को कार्यवाही करके आदेश देना होता है। इस मामले में कोर्ट ने माना कि पति का आचरण और व्यवहार जो था वो पत्नी के लिए ठीक नहीं था, उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाता था और इस वजह से पत्नी अपनी जगह सही है, घर जाने से इनकार कर रही है, तो उसके पीछे कोई वैलिड रीजन है, कोई ठोस वजह है जिस वजह से उसने घर जाने से इनकार किया है। इसी तरह के तर्कों को देते हुए कोर्ट ने अगस्त 2019 से
अब तक 10,000 रुपये प्रति माह के आधार पर मेंटेनेंस देने का आदेश दिया पत्नी को, और ये सारा अमाउंट जो एरियर का है उसे 3 किस्तों में दिसंबर 2025 तक पे करने का भी निर्देश दिया। साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है कि वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापना की डिक्री पति के हक में अगर हो जाती है तो उसे पत्नी की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करती है या उसे मेंटेनेंस देने से, भरण पोषण देने से बचा नहीं सकती है। यानी अगर पत्नी बेवजह अलग रह रही है तब तो आप ये कह सकते हैं कि हम लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और अपने साथ घर बसाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, पत्नी आ ही नहीं रही है, उसका मकसद सिर्फ मेंटेनेंस और एलिमनी लेना ही है, वो रहना ही नहीं चाहती थी शादी उसने, सिर्फ क्योंकि उसने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पत्नी अगर वैलिड रीजन दे ले जाती है कि अलग रहने की वजह क्या है, तब पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा और उसे सेक्शन 9 का आदेश दिखाकर बाध्य नहीं किया जा सकता कोर्ट को कि पत्नी को मेंटेनेंस देने से रोका जाए। इस मामले में लोअर कोर्ट से भी पत्नी के हक में फैसला हुआ था, हाई कोर्ट ने उसे बदला था, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं निर्देशों के साथ फैसला सुनाया कि पत्नी के अलग रहने की वजह है पति का व्यवहार अगर पत्नी के प्रति ठीक नहीं है, ससुराल वालों का व्यवहार अगर ठीक नहीं है, इस बात को पत्नी साबित कर ले जाती है और वो अलग रहती है इस वजह से कि उसके साथ लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं या उसे प्रताड़ित करते हैं, ताने देते हैं, परेशान करते हैं, इस वजह से रह रही है, तो चाहे सेक्शन 9 का आदेश पति के हक में भी होगा तब भी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। इस मामले में देखिए 2019 से अब तक का 10,000 रुपये प्रति माह के आधार पर एरियर देने का आदेश हुआ है और उसे 1 साल के अंदर 3 किस्तों में पति को चुकाना होगा। मेंटेनेंस केस में ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई मेंटेनेंस की सेक्शन 9 का आदेश मेरे हक में अगर हो गया है तो मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, भरण पोषण देने से बच जाऊंगा। इस जजमेंट को जरूर पढ़ें और समझें कि हर केस के तर्क और तथ्य अलग अलग होते हैं और उन्हीं के आधार पर कोर्ट के फैसले भी दिए जाते हैं। अगर लोअर कोर्ट से फैसला आपके हक में नहीं हुआ है तो आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। विकल्प आपके पास रहता है अपर न्यायालय में जाने का और अपने हक अधिकारों के प्रति गुहार लगाने का। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।